Hello students, BA second year Sociology, Lesson 2. Today we'll be discuss about the जाति एवं लिंग की असमानता. आज हम बताएंगे आपको इन इक्वलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर. इसका अर्थ क्या होता है? इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर क्या है? जाति और लिंग की असमानता क्या है? भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई समस्याओं में जाति और लिंग पर आधारित असमानता एक प्रमुख समस्या है. यह सच है कि असमानता अथवा विषमता सभी समाजों में एक सार्वभौमिक विशेषता रही है. संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग और सभी समूह एक दूसरे के पूरी तरह समान हो. यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविकीय आदि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है. ओके, तो मतलब क्या है ये? भारतीय समाज की जो परंपरागत सामाजिक संरचना है, संरचना से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो जाति पर आधारित हो या लिंग पर आधारित हो, कास्ट पर या जेंडर पर आधारित हो, ये असमानता एक प्रमुख समस्या है. ये सच है कि असमानता अथवा विषमता सभी समाजों में एक सार्वभौमिक विशेषता रही है. क्या रही है? एक सार्वभौमिक विशेषता. संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है. संसार का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें सभी लोग, सभी समूह एक दूसरे से पूरी तरह समान हो. इट्स मीन दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन एवरी वर्ड, इन एवरी ग्रुप. सभी लोग जो हैं और सभी समूह एक दूसरे के पूरी तरह समान हो, ये जरूरी नहीं है. यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविकीय आदि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है. ये जो असमानता है, ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविकीय आदि सभी क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सभी समान नहीं होते. हर व्यक्ति भगवान की संरचना है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई डिफरेंट होता है. ओके, अब नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन इक्वालिटी. इनक्वालिटी, असमानता की अवधारणा. क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्वालिटी, असमानता की अवधारणा. असमानता अथवा विषमता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज के नियमों अथवा राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न समूहों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि समाज के नियम कुछ समूहों को दूसरे की तुलना में जन्म, जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय या संपत्ति के आधार पर कम या अधिक अधिकार देते हों अथवा कुछ समूहों को अपना विकास करने से वंचित रखते हों, तो इसे असमानता अथवा विभेद की दशा कहा जाएगा. असमानता की अवधारणा क्या है इसमें? मतलब असमानता अथवा विषमता ये एक ऐसी दशा है जिसमें समाज के नियम अथवा राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विजिबल, अप्रत्यक्ष इनविजिबल रूप से, मतलब विजिबल एंड इनविजिबल रूप से विभिन्न समूहों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता है. जो भी समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनके प्रति एक तरीके से भेदभाव का व्यवहार किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में, चाहे वो जन्म हो, जाति हो, आयु हो, लिंग हो, व्यवसाय हो या संपत्ति हो, इसके आधार पर कम या अधिक अधिकार देते हों, तो कुछ समूहों को अपने विकास करने से वंचित रखते हों, तो इसे असमानता अथवा विभेद की दशा कहा जाएगा. नेक्स्ट है जाति संबंधी असमानताएं, कास्ट इनइक्वालिटीज. भारतीय समाज की संरचनात्मक समस्याओं में जातिगत विभेद एक प्रमुख समस्या है. अनेक परिवर्तनों के बाद भी जाति पर आधारित भारतीय समाज की संरचना में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है. यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था से संबंधित सामाजिक संपर्क, खान पान और व्यवसाय के नियम लगभग पूरी तरह टूट चुके हैं. जैसे ही स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी,
उसी के बाद से जाति व्यवस्था से संबंधित सामाजिक संपर्क, जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी सामाजिक संपर्क थे, जैसे खान पान, व्यवसाय के नियम, लगभग पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन पूरा भारतीय समाज आज भी हजारों जातियों में विभाजित है। लेकिन हमारा ये जो भारतीय समाज है, ये आज भी हजारों जातियों में विभाजित है। अब जाति संबंधी असमानताओं की हम कुछ कारण बताते हैं। ओके, जातिगत असमानताओं के कारण, कॉजेस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज क्या है? हम कॉजेस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज। देखिए, भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण के बाद भी जनसाधारण का जीवन एक बड़ी सीमा तक तरह तरह के धार्मिक विश्वास और परंपराओं से बंधा है। शिक्षित हो या आधुनिक हो, तो शिक्षित और आधुनिक मनोवृत्तियों वाले लोगों के विचार भी परंपराओं के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। चाहे वो शिक्षित हो या फिर आधुनिक हो, तो इस तरह के मनोवृत्ति वाले लोग भी, उनके विचार भी परंपराओं के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। जाति असमानताओं को प्रोत्साहन देने वाली कुछ मुख्य दशाएं अग्र प्रकार हैं, मतलब इस प्रकार है। फर्स्ट है मनुस्मृति के विधान, रूल ऑफ मनुस्मृति, रूल्स ऑफ मनुस्मृति फर्स्ट है हमारा। अधिकांश प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि आज से लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य वंश का शासन समाप्त होने के बाद जब पहली बार भारत के एक बड़े हिस्से पर ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग का शासन शुरू हुआ, तो उनके नेतृत्व में अनेक स्मृतियों की रचनाओं को अलौकिक धर्म ग्रंथों का रूप देकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई जिसके द्वारा सभी वर्ग और जातियों के लोग ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और अलौकिक शक्ति को स्वीकार कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका धार्मिक शिक्षा एवं परंपरावादी जीवन। धार्मिक शिक्षा एवं परंपरावादी जीवन मीन्स रिलीजियस एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल, रिलीजियस एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल लाइफ। भारत में जाति असमानताओं को बढ़ाने के एक अन्य कारण यहाँ एक लंबे समय तक धर्म पर आधारित अनौपचारिक शिक्षा और परंपरावादी जीवन रहा है, मतलब परंपरावादी जीवन रहा है। धार्मिक रूप से यहाँ शिक्षा कुछ राज परिवारों और संभ्रांत परिवार के वर्ग तक ही सीमित रही। यह शिक्षा भी पूरी तरह जाति के नियमों पर ही आधारित थी, मतलब यहाँ जो भी शिक्षा हुई थी, जो भी एजुकेशन दी जाती थी, वो भी जाति के नियमों पर ही आधारित थी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है जाति पंचायतें, कास्ट पंचायत, जाति पंचायतें, कास्ट पंचायत। ग्रामीण और नगरीय सभी क्षेत्रों में जाति पंचायतों को मिलने वाले अधिकारों से भी जातीय समानताओं में वृद्धि हुई। नगर में सभी छोटी बड़ी जातियों की अपनी अलग अलग पंचायतें थीं, जबकि गांव में उच्च जातियों के वयोवृद्ध लोग ही पंचों के रूप में गांव के लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करते थे। इन पंचों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इन्हें पंच परमेश्वर के रूप में भी देखा जाने लगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कौन सा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी, भारत सदैव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला समाज रहा है। गांव के पुजारी और गांव पंचायत के पंचों द्वारा ग्रामीणों को जिन व्यवहारों का निर्देश दिया गया, उन्हें हमेशा उसी रूप में स्वीकार किया जाता रहा। भारी निर्धनता, अशिक्षा अपने आप व्यक्ति को अंधविश्वासी और असहाय बना देती है। देखिए, जब व्यक्ति पूरी तरह से पॉवर्टी और अनएजुकेटेड होता है, मतलब
he is surrounded in uneducation and poverty. Then he become too superstitious. तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से वो अंधविश्वासी हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका अंतर्विवाह का प्रचलन. अंतर्विवाह का प्रचलन, रूल ऑफ एंडोगेमी. रूल ऑफ एंडोगेमी, जाति व्यवस्था के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विवाह अपनी ही उपजाति के अंदर करना अनिवार्य रहा है. इस नियम के उल्लंघन को बहुत गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में मानकर इसके लिए कठोर सामाजिक दंड की व्यवस्था भी की गई. तो ये क्या है, अंतर्विवाह का प्रचलन. मतलब जिस जाति का व्यक्ति है उसे अपनी ही जाति में मैरिज करनी थी. ये नहीं है कि वो किसी भी अदर कास्ट में मैरिज कर ले. तो ये भी वहाँ का नियम था. ये अंतर्विवाह का प्रचलन था कि जाति व्यवस्था के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विवाह अपनी ही उपजाति के अंदर करना जरूरी था. इस नियम का जो भी उल्लंघन करता था बहुत गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में उसे माना जाता था. अब नेक्स्ट है जाति पर आधारित राजनीति, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. भारत में स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई तो धीरे धीरे विभिन्न राजनीतिक दल जाति के आधार पर लोगों का अधिक से अधिक समर्थन पाने का प्रयत्न करने लगे. अब नेक्स्ट है जातियों का असमान विकास. जातियों का असमान विकास, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ कास्ट. हमारे समाज में जाति संबंधी असमानताओं का एक अन्य कारण विभिन्न जातियों को विकास के समान अवसर प्राप्त न हो पाना है. कुछ जातियों को शिक्षा, नौकरियों और व्यवसाय के अधिक अवसर मिले, जबकि दलित और पिछड़ी जातियों में बहुत सी जातियां विकास के अधिक अवसर प्राप्त नहीं कर सकी. एंड नेक्स्ट, गुट निर्माण की प्रवृत्ति. गुट निर्माण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ फैक्शंस फॉर्मेशंस. आंद्रे वेटेई ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि भारत के ग्रामीण जीवन में गुट निर्माण की दशा ने ही जातिगत असमानताओं को बढ़ाया है. आज गांव में एक विशेष जाति की परिस्थिति अधिकारों का निर्धारण इस बात से होता है कि उस जाति का गुट दूसरे गुटों की तुलना में कितना अधिक या कम प्रभावशाली है. ओके.